नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित है। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और उससे जुड़े हुए वन लाइनर क्वेश्चंस का अपन यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो यह जो एक्ट है तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को 1858 ईस्वी में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। और अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की व्यवस्था की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार जो बिल है वो 1909 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का जो सार था वो ये था कि प्रांतों में दोहरा शासन लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार क्या चलाया गया था? इसका शासन चलाया गया था। तो भारत का संविधान लागू होने तक मतलब 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया था और जब 1950 26 जनवरी 1950 तक अपना संविधान लागू हुआ तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही अपना शासन चलाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसके अंतर्गत ही इस प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो यह था एक्ट 1819। तो साथियों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल
कार्तिक क्लासेज को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।